हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए काउंसलिंग डिटेल्स देखने जा रहे हैं कि काउंसलिंग अभी किस तरीके से होती है नीट में। ठीक है, काउंसलिंग के प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, इनके प्रोसीजर किस तरीके से होंगे, प्रोसीजर में आपको किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, किसे आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर्स में किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, राउंड्स किस तरीके से होंगे, क्या ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, किस तरीके से आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वगैरह के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होती है बच्चों से। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा कॉलेज ले कौन सा ना ले। तो ये आप क्या करिए, नीट 2023 का जो कट ऑफ है रैंकिंग आप रखिए। जो भी आपका रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग रैंकिंग वाली आप लिस्ट देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप पहले से ही काउंसलिंग में जाने से पहले से ही आप आपके कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए कि आप राउंड 1, राउंड 2 में आप किस तरीके से आप आपके चॉइस आप फिल करने वाले हो, कॉलेज चॉइस। ठीक है, तो जिससे कि आपके जो आगे होने वाली मिस्टेक्स है आपसे कम हो मिस्टेक्स। तो इस तरीके से हमने हर एक चीजों को काउंसलिंग में कैसा होता है सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के लेक्चर को हम और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीट काउंसलिंग का एक ओवरव्यू किस तरीके से आपको प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कोर्सेस लिखा है, तो उनके लिए आपको किस तरीके से किस कमेटी के थ्रू, किस काउंसलिंग कमेटी के थ्रू आपको जाना है ये लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग। आपको अगर इन कोर्सेज के लिए जाना है तो जैसे कि आपको MCC और स्टेट कोटा के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है 15% जो हमारी सीट्स होती है ये ऑल इंडिया कोटा की होती है। क्लियर? देन एंड स्टेट कोटा की 85% स्टेट कोटा की सीट्स होती है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो आप एडमिशन लोगे, जो भी आप कॉलेज लोगे, तो आप कहीं का भी कॉलेज ले सकते हो, कोई भी स्टेट का ले सकते हो। मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मुझे महाराष्ट्र का चाहिए तो मुझे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ऑल इंडिया कोटा की जो आपकी आपको सीट्स लेना है तो इसकी काउंसलिंग के लिए आपको MCC के थ्रू काउंसलिंग करना होता है, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है। और यहाँ पर टोटल आपको 300 से भी ज्यादा कॉलेजेस देखने मिलते हैं। ठीक है, देन उसी तरीके से स्टेट कोटा में सिर्फ 85% सीट्स अवेलेबल है। यानी अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली का ही कॉलेज मिलेगा स्टेट कोटा के थ्रू। मैं ऐसा नहीं अप्लाई कर सकती कि मैं दिल्ली की और मुझे महाराष्ट्र का कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं स्टेट कोटा के थ्रू नहीं लूंगी। ठीक है, बल्कि जो स्टेट कोटा में जो 15% रिमेनिंग सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। यानी मैं स्टेट कोटा, यानी अगर मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे महाराष्ट्र का कोई कॉलेज चाहिए तो मुझे AIQ के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि रिमेनिंग 15% सीट्स है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है ये। उसी तरीके से आप यहाँ पर और कोर्सेज देखिए जैसे BA, MS, BHMS, BMS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। ठीक है, अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो काउंसलिंग करवाता है इन कोर्सेज के थ्रू, वो काउंसलिंग करवाता है AACCC, मतलब आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, ये आपका एडमिशन करवाती है जिसमें अगेन 15% आपको जो कोटा होता है वो होता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, और उसी तरीके से स्टेट कोटा के पास अगेन 85% यहाँ पर भी सीट्स होती है जो कि स्टेट कोटा के थ्रू जा सकते हैं, और रिमेनिंग जो 15% है ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हो सकती है, या मैं किसी और स्टेट में भी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मैं कोई और स्टेट में भी किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकती हूँ। ठीक है, तो एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से आपको कौन सी काउंसलिंग कमेटी हर एक कोर्सेज के लिए किस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट और हम कॉलेजेस डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आपका जो ऑल इंडिया कोटा में जो कॉलेजेस आते हैं आपके, उसमें MCC जो काउंसलिंग करवाती है वो किन किन कॉलेजेस के थ्रू MCC काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एम्स,
ठीक है, जिसमें 100% सीट्स में 100% आपके जो पूरा कॉलेज है वो एमसीसी के थ्रू उसमें आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें अगेन बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया में भी एमसीसी के थ्रू आपका काउंसलिंग होता है। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, देन जिपमर जो कि होता है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि पौंडीचेरी और कराईकल में है। एएमयू अगेन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड एफएमएमसी, ठीक है, जो कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे का। यहाँ पर आपका देखिए अलग से इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होगा एंड प्लस एमसीसी यहाँ पर काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज जो कि 15% सीट, जो भी सारे गवर्नमेंट, क्योंकि हमने देखा ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स होती है ये ऑल इंडिया कोटा की होती है, तो ये 15% जो सीट्स है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जो भी आपको सीट्स लेना है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आपका एडमिशन होगा, उसके लिए भी आपको एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में जाना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस है आते हैं, उसमें भी आपका एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होता है। देन ईएसआईसी कोटा, ईएसआईसी कोटा क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस कोटा का भी एमसीसी के थ्रू एडमिशन होता है। एंड 2 आईपीयू कॉलेजेस, ठीक है, यानी 2 इंद्रप्रसाद यूनिवर्सिटी जो कि वीएमसीसी यूनिवर्सिटी होती है एक, एंड एबीवी। वीएमसीसी स्टैंड्स फॉर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, और एबीवी एबीवी होता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जो कि अगेन दिल्ली में, ठीक है। तो ये दो आईपीयू जो कॉलेज है इनका भी जो काउंसलिंग होता है वो एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होती है, ठीक है। देन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको सीट्स चाहिए तो जिसमें के यहाँ पर आपको एमसीसी के थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें के 4 राउंड्स होते हैं टोटल, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड, ठीक है। सो ये जो तीनों भी राउंड है ये 3 राउंड ऑनलाइन मोड में होते हैं, ठीक है। एंड स्टे वैकेंसी राउंड ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है, क्लियर। तो राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड, ये जो भी तीनों भी राउंड है ये आपके ऑनलाइन होंगे, और इन तीनों में ये तीनों राउंड होने के बाद जो भी कॉलेजेस के पास जो भी सीट्स बचती है वो सारी सीट्स आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में आती है, ठीक है। और ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। उसी तरीके से ये जो सिमिलर है, सिमिलर आपका स्टेट काउंसलिंग में भी इसी तरीके से आपकी काउंसिल होती है, ठीक है। सेम प्रोसीजर होता है, इसी तरीके से राउंड्स होंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए जो 2 पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है इनके पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन साइट होती है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है mcc.ac.in के थ्रू, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन साइट फॉर ईच स्टेट काउंसिलिंग सेपरेट, ठीक है। यानी हर स्टेट की अपनी अपनी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन साइट होती है, जैसे महाराष्ट्र के अलग होगी, दिल्ली के अलग होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलग होगी, बिहार वगैरह के अलग होगी। तो इस तरीके से हर स्टेट के अपने सेपरेट एक वेबसाइट होती है, साइट होती है रजिस्ट्रेशन, और एमसीसी के एक साइट होती है विच इज mcc.ac.in, ठीक है। अब ये जो राउंड्स है, किस तरीके से आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना है, ये सारे हम और डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये कुछ स्टेप्स है, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको सीट्स चाहिए, एमसीसी कंडक्ट जो करवा रही है, तो एमसीसी जो है वो जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है ये 4 स्टेप्स में होती है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन फी पेमेंट, देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, एंड फोर्थ स्टेप इज सीट्स अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। अब ये सारे स्टेप्स होते क्या है ये आपको बताना चाहिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपकी वही पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह आपको फिलअप करना होता है, ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसी तरीके से आपकी सारी पर्सनल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फी सबमिट करना है आपको, फी पेमेंट किस तरीके से होगा? जो 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू होता है आपका, तो आपका जर्नल के लिए आपकी 1000 फीस होती है, ठीक है, फॉर ओपन कैटेगरी। देन रिजर्व कैटेगरी वालों की 500 फीस होती है,
ठीक है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से जाते हो, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस जो होती है आपकी, वो होती है 5000, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फीस होती है ये काउंसलिंग की फीस होती है, जो कि 1000 रुपीज ओपन कैटेगरी वालों की, 500 फॉर SC ST, ठीक है, PWD इन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5000 रुपीज फी होती है, जो कि ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है, आपको रिटर्न नहीं करी जाती। उसके बाद दूसरी फी होती है सिक्योरिटी फी। सिक्योरिटी फी जो है आपको फी पेमेंट करना पड़ता है 10,000 जो होती है सिक्योरिटी फी, ओपन कैटेगरी वालों के लिए 10,000 रुपीज होती है, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 5,000 रुपीज होती है सिक्योरिटी फी, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनकी समथिंग 2 lakhs वगैरह होती है। तो इनकी जो ये फीस है सिक्योरिटी फी, ये रिफंडेबल होती है, ठीक है, आपको जनरली काउंसलिंग के बाद वो रिटर्न करी जाती है वो फी। तो इस तरीके से आपका फी पेमेंट वगैरह होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हियर इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। तो जैसे कि आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको ना चॉइस फिलिंग, यानी आपके कट ऑफ के मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि आपकी अच्छी रैंक आ रही है, जैसे कि आप लास्ट ईयर के आप कट ऑफ देख सकते हो नीट के, तो आपको पहले से ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले से ही कॉलेजेस देख कर रखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लास्ट टाइम में फॉर्म फिलअप करने में इन सब की रश में बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते, सही से कॉलेज फिल नहीं करते, अच्छे खासे रैंक होते हैं, लेकिन कॉलेज जो उनकी चॉइसिंग है, जैसे सबसे पहले मुझे जो कॉलेज चाहिए वो आना चाहिए, सबसे फर्स्ट कॉलेज मान लीजिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली, ठीक है, तो मैं एम्स को नंबर 1 पर रखूंगी, देन सेकंड मुझे जो कॉलेज चाहिए, देन थर्ड प्रायोरिटी पर जो कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से उस कॉलेज का प्रॉपरली नेम जो है प्रॉपरली आपको टाइप करना है और उसको लॉक करना है, ठीक है। तो गड़बड़ में आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, तो याद रखेंगे आपको जो कॉलेज अलॉट करा जाता है उसके बाद आपको जो सीट मिल जाती है किसी कॉलेज में, फिर उसके बाद आपको सीट नहीं दी जाती है, ठीक है, फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा कि आपको किसी और कॉलेज का दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली आपके चॉइस फिल करना है, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एंड देन आपका वो कॉलेज लॉक करना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा आपका वो होगा सीट्स अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, ठीक है। एक बारी आपको सीट अलॉट करी गई तो आपने क्या करा, कॉलेज में क्या आपने रिपोर्टिंग करे, आगे अपग्रेड करा, आपने अपने फॉर्म्स वगैरह, आपकी डिटेल्स वगैरह, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपने कॉलेज में जमा कर दे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप आपका अपग्रेडेशन फॉर्म भी कई सारे स्टूडेंट्स भरकर रख देते हैं, अगर उनको वो कॉलेज में नहीं चाहिए तो वो सोचते हैं कि किसी और कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा, यानी ये इस कॉलेज में तो एडमिशन लेकर रखते हैं, फिर स्टेप 2 में फर्दर आप वो जो चॉइस आती है, फिर से स्टेप 2 में तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, आपको स्टेप 3 से ही फिर से स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 आपका आता है तो स्टेप 3 से ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जैसे कि फिर से स्टेप 1 राउंड 1 होने के बाद राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 1 हो गया आपका, देन राउंड 2 में आपको फिर से आपको सारी इंफॉर्मेशन, फिर से चॉइस फिलिंग फॉर्म्स वगैरह दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको सीट्स मिलेंगी। इस तरीके से आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। देन राउंड 2 फिनिश हो गया, उसी तरीके से मॉप अप राउंड में जो भी कॉलेज बच जाएगा आगे, और उसके लिए फिर से एक न्यू लिस्ट आती है कॉलेज की, फिर आपको उसमें से चॉइस करना होता है कॉलेजेस के नेम, और आपको फिर से कॉलेज को लॉक करना होता है, फिर उस तरीके से आपको सीट्स मिलती है, देन आगे प्रोसीजर आपको फॉलो होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कुछ इस तरीके से ही होगा, तो सेम प्रोसीजर है, स्टेट कोटा के थ्रू भी सेम प्रोसीजर है, आपके स्टेट काउंसलिंग की भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सेम यही स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है। तो यही थे कुछ स्टेप्स, और आगे चलकर और हम डिटेल में, अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में कि कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आगे चलकर हम और डिटेल में वीडियो को देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आपको बस इतना ही समझ में आना है, आपको बस इतना ही समझ आ जाए कि आपको ये 4 स्टेप्स है, इनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से हमें फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, या फिर आपको किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आपको उसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई और कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आपके क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस कॉलेजेस में किस डिग्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपके लिए उस टाइप के वीडियो लेकर आएंगे। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट।